सिर्फ अयोध्या में नहीं, वाराणसी में जान बचा के निकले हैं प्रधानमंत्री। और बहन से कह रहा हूं, अगर ये लड़ जाती वाराणसी में तो आज हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री 2-3 लाख वोटों से वाराणसी का चुनाव हार जाते। लोकसभा चुनाव में जीत के ठीक एक हफ्ते बाद राहुल और प्रियंका गांधी मंगलवार 11 जून को पहली बार रायबरेली पहुंचे, जहां उन्होंने अपनी भाषण में फिर से कुछ ऐसी बात कह दिए जिससे उनकी ही पार्टी सवालों के कटघरे में आकर खड़ी हो गई। राहुल ने अपने संबोधन में कहा है कि अगर मेरी बहन प्रियंका यहां चुनाव लड़ती तो पीएम 2 से 3 लाख वोट से हार जाती। और बहन से कह रहा हूं, अगर ये लड़ जाती वाराणसी में, अगर ये लड़ गई होती तो आज हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री 2-3 लाख वोटों से वाराणसी का चुनाव हार जाते। अब राहुल ने जो बोला सो बोला, लेकिन इनके बयान का अब बीजेपी समर्थक मतलब निकालने लगी है। राहुल के बयान पर सवाल उठ रहे हैं कि अगर कांग्रेस को प्रियंका पर इतना भरोसा था तो उन्हें चुनाव में उतारा क्यों नहीं, और क्या अजय राय इस काबिल नहीं कि वो चुनाव वाराणसी से लड़ सके। वहीं इस पर अजय राय का क्या कहना है, सुनिए। हम सब लोग कार्यकर्ता हैं, कार्यकर्ता के रूप में जो पार्टी का निर्देश हुआ उसका पालन किया है। हमने तो बहुत पहले ही प्रियंका जी से कहा था, आपको याद होगा कि आइए बनारस लड़िए, यहाँ का एक कार्यकर्ता साथ खड़ा है और निश्चित तौर से आपको हम सब लोग मिलकर चुनाव जिताएंगे। अच्छा, आपको लगता है कि जो दावा है कि अगर प्रियंका लड़ती तो बहुत कठिन मुकाबला होता प्रधानमंत्री की? अब वो निश्चित तौर से हम लोगों ने उनसे निवेदन किया था, आग्रह किया था, वो लड़ती तो मैंने कहा ना कि पूरी पार्टी और सारे लोग, एक उनका नाम और हम सब लोग की ताकत मिलकर निश्चित तौर से मोदी को हरा कर हम भेजते। लेकिन असल कहानी तो ये है कि जब मौका था तो प्रियंका गांधी को आगे बढ़ने ही नहीं दिया गया। वास्तव में प्रियंका गांधी को तो चुनाव ही लड़ने नहीं दिया गया। काशी से नहीं तो रायबरेली से या अमेठी से लड़ा सकते थे। प्रियंका अगर काशी से चुनाव जीत सकती थी तो कहीं से भी चुनाव जीत जाती। अगर अब तक प्रियंका गांधी की राजनीतिक यात्रा का विश्लेषण करें तो यही लगता है कि प्रियंका गांधी को जानबूझकर कांग्रेस में मुख्य भूमिका में आने नहीं दिया गया। प्रियंका आज से 25 साल पहले भी अपनी मां और भाई की संसदीय सीटों का प्रचार प्रसार संभालती रही हैं और आज भी उन्हें उस जिम्मेदारी से ऊपर नहीं उठने दिया गया। प्रियंका की स्थिति तो वैसी ही है जैसी किशोरी लाल शर्मा की है। वही बात है साल 2019 की, जब प्रियंका गांधी के प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ने की काफी चर्चा रही थी। चर्चा को हवा भी प्रियंका गांधी ने ही दी थी। कांग्रेस की एक मीटिंग में जब कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रियंका को चुनाव लड़ने की अपील की और सीटों को लेकर सुझाव देने लगे तो प्रियंका ने बोल दिया कि बनारस से क्यों नहीं। बस चर्चा चल पड़ी। इंटरव्यू में प्रियंका गांधी से ये सवाल पूछा जाने लगा, ये सही हो सकता है कि प्रियंका गांधी अगर बनारस से चुनाव लड़ती तो हो सकता है कि वो चुनाव जीत जाती, पर उन्हें मौका क्यों नहीं दिया गया। अब यही वो सवाल है जिसे लेकर कांग्रेस और राहुल गांधी घिरते चले जा रहे हैं।